तो वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे विथ द सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क, क्योंकि हमें पता है कि बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के कोई सा भी सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। तो जैसे क्योंकि उसको उस सॉफ्टवेयर को जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए वो किससे मिलेगा, उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर से। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, तो वो उसके लिए एनवायरनमेंट के लिए आपको बोलता है कि ये मेरे को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कि वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन नीड होना नेसेसरी है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस वो क्या प्रोवाइड करवाता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है दूसरे सॉफ्टवेयर्स के लिए भी। क्या प्रोवाइड करवाता है, दूसरे सॉफ्टवेयर्स के लिए भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है कि दूसरे सॉफ्टवेयर उस तरीके से कैलकुलेट कर लिए जाए। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। तो मैंने जैसे आपको बताया अभी जस्ट कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, एनवायरनमेंट के साथ साथ उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है टू द यूजर्स ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम के यूजर्स है उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, और आपको क्या करता है दूसरा, आपको प्रोवाइड एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर, और एक्सेस भी प्रोवाइड करवाता है। Some of the popular operating systems are Windows, Linux और Mentos, Fedora, Android, iOS, etc. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर आपके जो सिस्टम है उसको रन कराने के लिए यूज किया जा रहा है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप किया जाता है, ठीक है ना। एक बार सिस्टम यूटिलिटीज डेवलप करने के बाद में हम क्या करते हैं, हमारी नीड के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट हार्डवेयर से कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। बट कभी कभी जैसे 64 32 बिट का भी इफेक्ट आ जाता है आपके, कि जो आपके सिस्टम का जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, एंटीवायरस है, सॉफ्टवेयर है, डिस्क क्लीनर है, टूल डिस्क कंपोनेंट सेशन, ये सारे इसके एग्जांपल्स है। तो सिस्टम यूटिलिटीज में हमने देखा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि किस तरीके से आपका सिस्टम ऑपरेट हो रहा है और उसके अंदर किस तरीके से वर्किंग हो रही है। दूसरा है सिस्टम यूटिलिटीज, दूसरा सॉफ्टवेयर कौन सा है, सिस्टम यूटिलिटीज। सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के अंदर क्या नहीं आने देता, वायरस नहीं आने देता है और मेंटेनेंस करता है। सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर यूज, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मेंटेन के लिए यूज किए जा रहे हैं, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। तो कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहते हैं हम, सिस्टम यूटिलिटीज कहते हैं। सिस्टम यूटिलिटीज का मतलब क्या रहा, सिस्टम यूटिलिटीज का मतलब रहा कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज कर रहे हैं वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। Some system utilities are shaped with the operating system, for example disk fragment and tool. तो some systems utilize are shipped with the operating system। कुछ जो systems है utilize होते हैं are shipped for with the operating सिस्टम की जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है आपके, वो क्या है बेसिकली जो आपके सॉफ्टवेयर्स है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स है, उनको सोल्व करने में, शिप करने में वर्क करते हैं। अनदर सेट ऑफ यूटिलिटीज आर दोज विच आर नॉट शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा यूज क्या है, अनदर सेट ऑफ यूटिलिटीज, दूसरा सेट ऑफ यूटिलिटीज क्या है बताओ क्या है, नहीं पता,
चलो देखो इधर, तो सॉफ्टवेयर जो कि मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया जा रहा है उसको सिस्टम यूटिलिटीज बोले। सम सिस्टम यूटिलिटीज आर शिप्ड विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल, कुछ शिप्स इस तरीके से ऑपरेट किए जाते थे कि विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल्स, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल, ये सारे एग्जांपल्स यूज किए जाते हैं आपके। फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज, सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटीज एक्सेट्रा। अदर सेट ऑफ यूटिलिटीज आर those which are not shipped with the operating system but are required to improve performance of the system. Of the systems, antivirus software, disk cleaner tool, disk कंपेरिजन सॉफ्टवेयर, तो ये सारे आपके एग्जांपल्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली अनदर सेट ऑफ यूटिलिटीज, दूसरा सेट ऑफ है आपका यूटिलिटीज का, दैट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है? आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से वर्क करेगी। अब थर्ड है हमारा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ड्राइवर्स वह कंपोनेंट या वह डिवाइस होती है जो आपके सिस्टम को क्या करती है? अडॉप्ट करती है, और साथ ही तो द नेम सिग्निफाई द पर्पज ए डिवाइस, द नेम signifies the purpose of device drivers is to ensure proper functionality of a particular device। कि जो आपका डिवाइस ड्राइवर्स क्या हुआ, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था कि आप यदि पेंट करना चाह रहे हो, कि कोई चीज़ को प्रिंट करना चाह रहे हो, तो कंट्रोल P कमांड दीजिएगा। तो द नेम डिवाइस ड्राइवर, द नेम सिग्निफाइज द पर्पज ऑफ डिवाइस ड्राइवर इज टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस। तो कोई भी जो डिवाइस है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग करनी पड़ती है, एंड उसके जो डिवाइस ड्राइवर्स है वो भी हमें सिस्टम में क्या करने पड़ते हैं? इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो भी क्या करने पड़ते हैं? इंस्टॉल करने पड़ते हैं। So the purpose of a device driver is to ensure proper functionality of a particular device. When it comes the overall working of a computer system, the operating system does the work. जब ये पूरे एक साथ कंप्यूटर सिस्टम पे आ जाते हैं सारे सॉफ्टवेयर, तब हम इनके बारे में, सिस्टम के यूटिलिटीज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस और करेंगे। When it comes to the overall working of a computer system, to the operating system does the work, but every day new device or component are being added to a computer system। तो आपको पता है कि अभी जो है कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर, द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर साइंस, द ऑपरेटिंग सिस्टम, the operating system does the work, but every new devices and component are being added to a computer system। तो जब कभी भी आप न्यू ड्राइवर्स, न्यू डिवाइस, न्यू हार्डवेयर जैसे सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, तो आपको उसके पासवर्ड डाल के वो वापस से क्रेडेंशियल पे लॉगिन करा के आपको वापस उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। Being added to a computer system, बट एवरी डे न्यू डिवाइस एंड कंप्यूटर्स आर बीइंग एडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि रोज पर डिवाइसेस आपकी मार्केट में आती रहती है, तो हर एक डिवाइस को वो कंप्यूटर आपको क्या करे? सपोर्ट करे। बट बीइंग एडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन टू ऑपरेट ऑल द एग्जिस्टिंग एंड न्यू डिवाइसेस। तो ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट बस में नहीं है। एंड कंपोनेंट्स वो ही जो सारे टूल्स हैं, एंड आर बीइंग एडेड टू ए कंप्यूटर, जो कि किस में है? कंप्यूटर में एडेड है सिस्टम। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम
तो ये कुछ सॉफ्टवेयर थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया, और आपका बाकी का डिवाइस ड्राइवर के अलावा जो भी पार्ट बचता है वो अपन कल देखेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके।